हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग फिर से हाजिर हैं चैप्टर 12 चिल्ड्रंस आस्क कलाम के साथ में, जो क्लास 8 इंग्लिश का है। तो ये वीडियो सभी के लिए हेल्पफुल होगा, उन पेरेंट्स के लिए भी हेल्पफुल है जो अपने बच्चे को इसकी सहायता से पढ़ाना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे हिंदी में मैंने डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। बाकी दूसरे जो चैप्टर्स हैं उसको देखने के लिए जो पूरी प्लेलिस्ट की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। ऊपर आई बटन में भी आपको ये मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो चैप्टर 12 चिल्ड्रंस आस्क कलाम। तो ये चैप्टर बेसिकली कुछ बच्चे जो हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी से कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तो उसको लेके ये पूरा चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का क्लिक कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते जाए। So President Dr. Sri APJ Abdul Kalam spent hours every week connected with the children across the nation, thinking about their future, thinking through their issues. जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी जो थे हमारे देश के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, और वो जो है हमेशा हर हफ्ता जो है 1 घंटा कम से कम वो बच्चों को देते हैं, ताकि वो बच्चों के बारे में सोच सके, उनके फ्यूचर के बारे में सोच सके, उनके जितने भी इश्यूज़ वगैरह हैं उसको सॉल्व कर सकें, है ना। हियर डॉक्टर अब्दुल कलाम्स आंसर द क्वेश्चन दैट सम चिल्ड्रंस हैव आस्क्ड हिम। ओके, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, अलग अलग बच्चे जो हैं अलग अलग तरह के क्वेश्चन करते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी से। जैसे यहाँ पे देखो, धनराज स्टैंडर्ड 8 सिटी कासरगोड। तो इनका जो क्वेश्चन क्या था, सो व्हाट इज़ योर फुल नेम एंड हु वाज योर बेस्ट फ्रेंड इन स्कूल। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी से पूछता है वो बच्चा कि आपका पूरा नाम क्या है और आपके बेस्ट फ्रेंड कौन थे स्कूल के समय पे। तो कलाम जी जो हैं आंसर देते हैं, माई फुल नेम इज़ अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। तो अब्दुल कलाम जी उनका रिप्लाई देते हैं, कहते हैं मेरा पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है। ड्यूरिंग माई स्कूल डेज पक्षी रामनाथा शास्त्री वॉज माई बेस्ट फ्रेंड। स्कूल के दिनों में पक्षी रामा शास्त्री नाम के जो व्यक्ति थे वो मेरे बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे, तो वो उनका नाम लेते हैं। वहीं सेकंड क्वेश्चन देखते हैं जिसने पूछा है, जोशी भूमि स्टैंडर्ड 11th इंस्टीट्यूशन कोटक कन्या विनय मंदिर सिटी राजकोट। तो जोशी भूमि वहाँ से उस स्कूल के स्टूडेंट हैं क्लास 11th की। वो क्वेश्चन करती हैं कि हाउ फार इज़ द फेवर ऑफ फॉर्च्यून नेसेसरी। वो पूछती हैं कि भाग्य का पक्ष कितना आवश्यक है। ठीक है, तो भाग्य कितना, मतलब भाग्य के भरोसे रहना कितना सही है। तो अब्दुल कलाम जी इसके बारे में कहते हैं कि हार्ड वर्क कम फर्स्ट। जो आपकी कड़ी मेहनत है वो पहले हमेशा आती है। फॉर्च्यून विल फेवर यू इफ़ यू आर परसिस्टेंट इन हार्ड वर्क। जो फॉर्च्यून है, आपका जो भाग्य है, वो तभी आपका साथ देगा जब आप कंटिन्यूसली हार्ड वर्क कड़ी मेहनत के लिए लगे रहेंगे। देयर इज़ अ फेमस सेइंग, एक बहुत अच्छी कहावत है कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो कहते हैं कि भगवान उन्हीं की सहायता करते हैं, ईश्वर उन्हीं की मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं। देयर इज़ अनदर सेइंग दैट इट इज़ दैट टेक्स मेनी ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क टू मेक एन ओवरनाइट सक्सेस। कि एक और कहावत यह है कि रातों रात सफलता पाने के लिए कई सालों की मेहनत लगती है। आगे देखते हैं क्या क्वेश्चंस है उसमें। देवेश रंजन ने किया है इंस्टीट्यूशन NIC से, सिटी जो है उनका था दिल्ली। क्वेश्चन इनका था, प्लीज़ टेल मी हु वुड हैव बीन द फर्स्ट साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड। वो पूछते हैं कि कृपया मुझे बताइए कि दुनिया का सबसे पहला साइंटिस्ट किसे कहा जाना चाहिए, कौन है ना।
तो कलाम जी जो हैं इसका बहुत अच्छा आंसर देते हैं, साइंस वॉज बॉर्न एंड सर्वाइव ओनली बाय द क्वेश्चंस। जो विज्ञान का जन्म है, साइंस का जो जन्म है, वो जन्म और सर्वाइव यानी उसका रहना, उसका परसिस्ट करना क्वेश्चंस पे ही निर्भर करता है। ठीक है, क्वेश्चन की बदौलत ही विज्ञान का अस्तित्व है। द होल फाउंडेशन ऑफ द साइंस इज क्वेश्चनिंग्स, यानी जो विज्ञान का जो फाउंडेशन है, जो उसकी नींव है, वो क्वेश्चन यानी प्रश्नों पे ही बनी हुई है। एंड एज पेरेंट्स द टीचर्स नो वेल चिल्ड्रंस आर द सोर्स ऑफ अनएंडिंग क्वेश्चंस। ठीक है, तो हमें ये भी पता है, हमारे जो पालक हैं, जो टीचर्स हैं, ठीक है, ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो चिल्ड्रंस, जो बच्चे होते हैं, वो क्वेश्चन के भंडार होते हैं इनके पास। ठीक है, अनएंडिंग मतलब जिसका कोई अंत नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस इनके पास से ही आते हैं। तो हैंस चाइल्ड इज़ द फर्स्ट साइंटिस्ट। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बच्चा ही पहला साइंटिस्ट या वैज्ञानिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था बी इसिता का स्टैंडर्ड 6 इंस्टीट्यूशन सेंट बेडिस स्कूल सिटी चेन्नई। तो वो पूछती हैं, क्वेश्चन था व्हाट इज़ द सीक्रेट बिहाइंड द रिमेंबरिंग वेरियस फार्मूलाज ऑफ साइंस एंड द मैथ्स। जो साइंस और मैथ्स के बहुत सारे जो फार्मूलेज होते हैं उसको याद करने का क्या सही तरीका है। तो इसका रिप्लाई देते हैं कलाम जी, बाय कांस्टेंट एप्लीकेशन वन कैन रिमेंबर वेरियस फार्मूलाज ऑफ द साइंस एंड द मैथ्स। कि निरंतर अभ्यास करते रहने से, निरंतर उसका उपयोग करते रहने से विज्ञान और गणित के जो विभिन्न सूत्र हैं वो आसानी से याद किए जा सकते हैं। यानी अभ्यास से ही जो सूत्र होते हैं वो बहुत आसानी से अपने आप ही याद हो जाते हैं। यहाँ देखो, उमंग दवे ने क्लास 9th के एक बच्चे ने पूछा है, इंस्टीट्यूशन सिकन एकेडमी सिटी मुंबई से। क्वेश्चन इनका है, विच हैज़ बीन द हैप्पीएस्ट डे ऑफ योर लाइफ। आप हमें बताइए कि आपके जीवन का वह सुखद दिन कौन सा था, सबसे सुखद दिन कौन सा आप मानते हैं। तो इनका रिप्लाई करते हैं, आई वॉज वंस वंडरिंग विद डॉक्टर टू गेट लाइट वेट फ्लोर डायरेक्शन ऑर्थोसिस फॉर पोलियो एप्टेड पर्सनस। ये पोलियो अफेक्टेड पर्सनस जो होते हैं उनमें जो है उनके जो लिम्स होते हैं अब वो काम करना बंद कर दिए रहते हैं, जैसे पैर ख़राब है उनका, ठीक है, अब उनका काम करना बंद कर दिया, तो उसके लिए क्या करेंगे, कृत्रिम जो पैर वगैरह लगाए जाते हैं। तो काफ़ी वजनी या भारी होते हैं, जिसकी वजह से उनको अब वो चलने में भी उनको दिक्कत होती है। तो ये क्या कर रहे थे, डॉक्टर्स के साथ में मिल के लाइट वेट यानी बहुत हल्की वज़न की जो चीज़ों से बनने वाले जो आर्टिफिशियल ऑर्गन्स हैं उसको बनाने में लगे हुए थे। आफ्टर टेकिंग द मेजरमेंट व्हेन द चिल्ड्रंस वर फिटेड इट weighed it 1/10 of the original weight which they were carrying, the children started running। जब इसकी खोज कर ली गई तो और बच्चों को ये जो कृत्रिम उपकरण, कृत्रिम अंग लगाया गया, तो उसका वज़न सिर्फ एक मतलब 10वें हिस्से का था। यानी अगर मान लो पहले 10 kg का था तो अब ये सिर्फ 1 kg का ही रह गया। सोच सकते हो 10 गुना कम हो गया वज़न, ठीक है, 1/10, ओके, 10वां हिस्सा सिर्फ। तो इसके कारण जो बच्चे जो हैं वो वॉकिंग, पैडलिंग, साइकिलिंग ये अब बहुत आसानी से करने लगे, ठीक है। और इसको देख के बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा खुश थे। उसके अलावा जो इनकी जो मोबिलिटी है, उनका जो देयर मोबिलिटी बॉट टीयर्स ऑफ जॉय इन द आइज़ ऑफ देयर पेरेंट्स। तो जब उनको लाइट वेट ऐसे अंक लगाए गए तो उनकी मोबिलिटी यानी उनका जो भागना दौड़ना है वो देख के, चलना फिरना है वो देख के उनके पेरेंट्स की आंखों में आंसू आ गए, खुशी के आंसू आ गए। द साइट ऑफ द हैप्पीनेस ऑन देयर फेसेस वर ब्लिस टू मी। यह जो मोमेंट था, यह जो हिस्सा था, ये चीज़ें देख के मेरे मन में बहुत प्रसन्नता हुई,
यही वो पल था जो मुझे बहुत आनंदित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर अरविंद से, जो स्टैंडर्ड थर्ड के बच्चे हैं, सेम इंस्टीट्यूशन से, सेंट बेटेस स्कूल सिटी चेन्नई से। क्वेश्चन इनका था, कैन यू टेल अस एनी अनफॉरगेटेबल इंसिडेंट फ्रॉम योर चाइल्डहुड। तो इसका उत्तर देते हैं कलाम जी कि, तो इसके उत्तर में कलाम जी बोलते हैं, आई एम रिमेंबर्ड ऑफ माई क्लास 5th टीचर। मुझे अपने क्लास 5th यानी 5वीं के टीचर की याद अभी भी है, जिनका नाम था श्री शिवा सुब्रमण्य अय्यर। ही taught us in his lecture how birds fly। तो मुझे अपने 5वीं के जो टीचर हैं, जो आदरणीय मेरे टीचर थे श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर, उनकी याद आती है हमेशा। इन्होंने हमें सिखाया था कि जो पंछी होते हैं, जो बर्ड्स होते हैं, वो कैसे उड़ते हैं। ही showed us the real life example at the seashore of रामेश्वरम। इन्होंने हमें एक रियल लाइफ जो एग्ज़ाम्पल था वो दिखाया था सामने से एकदम, कि पंछी कैसे होते हैं। कहाँ पे दिखाया था? रामेश्वरम के सीशोर यानी समुद्र तट पे। इट इज़ एन अनफॉरगेटेबल ओकेजन्स विच इट इज्ड इन माई मेमोरी फॉर एवर। ठीक है, तो ये ऐसा मोमेंट था, ये ऐसा ओकेजन था जो मेरी मेमोरी में हमेशा के लिए छप गया, खुद गया बोलते हैं ना, एकदम खोद के जो चीज़ पत्थरों पे लिख दिया जाता है वैसा। ठीक है, इट हेल्प मी टू टेक अप द स्टडी ऑफ साइंस। यह मुझे साइंस की स्टडी पे, यानी जो भी मैंने रिसर्च किया उसके लिए बहुत मददगार हमेशा साबित हुआ। आप सबको पता होगा, मिसाइल मैन के नाम से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जाने जाते हैं। तो मिसाइल हवा पे उड़ता है ना, तो इसी टेक्नोलॉजी, इसी जो मोमेंट है वो हमेशा उसको याद करके अपनी जो है रिसर्च, अपनी साइंस रिसर्च वगैरह में इसको हमेशा याद करते रहते थे। अभी आते हैं अभिलाष वर्मा, जो है स्टैंडर्ड 8 से, इंस्टीट्यूशन पुलिस मॉडर्न स्कूल सिटी इटावा से हैं, जो पूछते हैं, इनका क्वेश्चन था, यू आर एन आइडियल मैन, प्लीज़ गिव मी योर सजेशन टू बिकम गुड ह्यूमन बीइंग। आप एक आदर्श व्यक्ति हैं, तो मुझे भी कुछ सजेशन दीजिए कि मैं भी एक अच्छा व्यक्ति बन सकूं। तो कलाम जी बोलते हैं, हार्ड वर्क एंड द साइंटिफिक टेम्पर combined with the spirituality will make you a good human being. Try find good things in others। तो ये बोलते हैं कि हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत, साइंटिफिक टेम्पर यानी विज्ञान के साथ में जुड़ के कड़ी मेहनत, वैज्ञानिक स्वभाव आपका जो है, और स्पिरिचुअलिटी यानी आपकी जो आध्यात्मिकता है वो, ये तीनों चीज़ों को मिला के अगर एक व्यक्ति बनता है तो वो एक अच्छा व्यक्ति बनेगा। ट्राई टू फाइंड गुड थिंग्स इन अदर, और दूसरों में जो अच्छाइयाँ खोजता है वो भी एक अच्छा महान व्यक्ति ही बनेगा। हर्ष चांडक जो थे स्टैंडर्ड 7th के, डॉक्टर S राधाकृष्णन विद्यालय सिटी मलाड मुंबई से, उन्होंने क्वेश्चन किया, यू गिव अवे ब्रेवरी अवार्ड एवरी ईयर, व्हाट इज़ योर डेफिनेशन ऑफ करेज। आप हर साल सभी को बहादुरी के लिए अवार्ड देते हैं, तो आपके हिसाब से साहस क्या होता है, उसकी परिभाषा दीजिए। तो कलाम साहब बोलते हैं, सेविंग अदर्स फ्रॉम डिजास्टर्स विदाउट माइंडिंग अबाउट योर ओन सेफ्टी इज़ करेज। यानी किसी की जान बचाना, खुद की जान की परवाह न करते हुए ही एक साहस का परिचय है। ठीक है, तो इसे ही साहसी कहा जाएगा, इसे ही साहस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था मास्टर राहुल मेहता का, स्टैंडर्ड 8 से, सिटी अहमदाबाद, तेजस सावंत स्टैंडर्ड 9th, सिटी बॉम्बे। ये दोनों जो हैं क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज़ योर मैसेज टू द सिटीजन ऑफ इंडिया। आपका क्या मैसेज रहेगा हमारे भारत के नागरिकों के लिए। तो कलाम साहब इसका रिप्लाई देते हुए बोलते हैं, माई मैसेज टू द यूथ इज़ गिवन इन द 10 points ओथ।
मेरा मैसेज भारत के सभी युवाओं से यही रहेगा, एक शपथ के रूप में, जो 10 बिंदुओं पे है, विच आई नॉर्मली एडमिनिस्टर एंड इज़ एज फॉलो, जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसका मैं पालन करता हूँ, सभी को इसको करने के लिए सलाह करता हूँ। तो पहला क्या था? आई विल परस्यू माई एजुकेशन और द वर्क विद डेडिकेशन एंड आई विल एक्सेल इन इट। मैं अपनी शिक्षा या काम को समर्पण के साथ आगे बढ़ाऊँगा और इसमें उत्कृष्टता यानी सर्वश्रेष्ठता हासिल करने की कोशिश करूँगा। वैसे सेकंड पॉइंट था, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड आई विल टीच एटलीस्ट 10% टू रीड एंड राइट दोज हु कैन नॉट रीड एंड राइट। तो मैं पूरे शिद्दत के साथ में, पूरे चाहत के साथ में, ठीक है, कम से कम 10 व्यक्तियों को पढ़ना लिखना सिखाऊंगा जो व्यक्ति पढ़ लिख नहीं सकते। थर्ड था, आई विल प्लांट एटलीस्ट 10 सैपलिंग एंड सेल इंश्योर देयर ग्रोथ थ्रू कॉन्स्टेंट केयर। मैं कम से कम 10 पौधे, ठीक है, कम से कम 10 पौधे लगाऊंगा, उसकी निरंतर देखभाल करूंगा और उसकी वृद्धि तक उसके देखभाल का मैं हमेशा ध्यान रखूंगा। फोर्थ है, आई विल विजिट रूरल एंड अर्बन एरिया एंड परमानेंटली विन अवे एट लीस्ट 5% फ्रॉम एडिक्शन एंड गैम्बलिंग। मैं कम से कम मैं जितने भी रूरल और अर्बन यानी शहरी और ग्रामीण क्षेत्र है उसके मुआयना करूँगा, देखूँगा, जाऊँगा वहाँ। कम से कम ऐसे 5 व्यक्तियों को चुनूँगा जो जुए और नशे की लत में डूबे हुए हैं। तो इन व्यक्तियों को मैं उससे, उसकी लत से, उसकी आदत से उसको छुड़वाने की पूरी कोशिश करूँगा। आई विल कॉन्स्टेंटली एंडेवर टू रिमूव द पेन ऑफ सफरिंग ब्रेदन्स। मैं अपने पीड़ित भाइयों को पीड़ा से दूर करने का हमेशा निरंतर प्रयास करते रहूँगा। जितने भी व्यक्ति हैं उनको पीड़ा से रहित करने की हमेशा कोशिश करते रहूँगा। फिर वो बोलते हैं कि आई विल नॉट सपोर्ट एनी रिलीजियस, कास्ट एंड लैंग्वेज डिफ्रेंसिएशंस। मैं किसी भी प्रकार से रिलीजियस यानी धर्म से जुड़ा हुआ, कास्ट यानी जाति से जुड़ा हुआ, या लैंग्वेज यानी भाषा से जुड़ा हुआ जो भी चीज़ है उससे जोड़ के किसी भी चीज़ को मैं डिफ्रेंशिएट नहीं करूँगा, ठीक है, अलग अलग नहीं करूँगा, भेदभाव नहीं करूँगा इसके आधार पे। आई विल बी ऑनेस्ट एंड ओवर टू मेक अ करप्शन फ्री सोसाइटी। मैं ईमानदार रहूँगा और भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाने का हमेशा प्रयास करते रहूँगा। फिर बोलते हैं, अगला पॉइंट है कि आई विल वर्क फॉर बिकम एन एनलाइटेंड सिटीजन एंड मेक माई फैमिली राइटर्स। तो मैं हमेशा एक प्रबुद्ध नागरिक बनने के लिए काम करूंगा और अपने परिवार को न्यायपरायण बनाऊंगा। यानी मैं अपने परिवार को सिखाऊंगा कि न्याय क्या है, क्या चीज़ करना सही है, ठीक। उसके बाद इनका जो 9th पॉइंट था, आई विल ऑलवेज बी अ फ्रेंड ऑफ द मेंटालिटी एंड फिजिकल चैलेंज एंड विल वर्क हार्ड टू मेक देम फील नॉर्मल लाइक द रेस्ट ऑफ अस। मतलब जो व्यक्ति जो मानसिक और शारीरिक रूप से क्या होते हैं, अक्षम होते हैं, ठीक है, कोई ना कोई उनमें बाधा होती है, तो ऐसे व्यक्तियों के साथ में हमेशा दोस्ती करूँगा, सामान्य व्यवहार करूँगा और कड़ी मेहनत के साथ उन्हें यह महसूस कराने की कोशिश करूँगा कि वो भी बाकी व्यक्तियों की तरह ही सामान्य हैं, उनमें कोई बुराई या कमी नहीं है। और लास्ट ये बोलते हैं कि आई विल प्राउडली सेलिब्रेट द सक्सेस ऑफ माई कंट्री एंड माई पीपल। और मैं हमेशा गर्व के साथ अपने देश के लोगों के साथ में अपने देश की सफलता या अपने देश के लोगों की सफलता पे हमेशा गर्व करूँगा और उसका जश्न मनाऊँगा, उत्साह मनाऊँगा। तो ये 10 पॉइंट इनके थे जिसके थ्रू वो हमेशा एक ह्यूमैनिटी, एक अच्छे बिहेवियर के लिए प्रयास करते रहे, सभी को ये संदेश देते रहे। इनको जो है भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। तो ये कहानी यहीं तक थी, काफ़ी अच्छी कहानी थी इनके बारे में।
तो आपको वीडियो कैसी लगती हैं तो आप कमेंट्स में बताइएगा, मैं कमेंट्स सबके पढ़ता हूँ। अच्छी लगी होगी तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डाउट्स आप बिल्कुल भी जो है अपने कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। सो बाय बाय किड्स।